भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में पति, सौतन और साजिश का एक ऐसा खौफनाक त्रिकोण सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक विवाहिता को उसके ही ससुराल वालों ने जीते जी नर्क की आग में झोंक दिया। पीड़िता का सीधा आरोप है कि उसके पति का पिछले 2 वर्षों से एक हिंदू लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और इसी नाजायज रिश्ते की राह से पत्नी को हटाने के लिए ये पूरा खूनी खेल रचा गया। पीड़िता ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि उसे घर में सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी में एक कैदी की तरह रखा जाता था और छोटी छोटी बातों पर पर्दे के डंडे व हाथों से बेरहमी से पीटा जाता था। प्रताड़ना की पराकाष्ठा 20 जनवरी की शाम को देखने को मिली जब आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता और उसकी मां के अनुसार ससुराल पक्ष के लोग 10 किन्नरों ने साजिश के तहत घर में घुसकर विवाहिता पर हमला बोल दिया। इन हमलावरों ने सरेराह पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और उसका अश्लील वीडियो बनाया। शर्मनाक बात ये रही कि जब ये सब हो रहा था तब आरोपियों ने पीड़िता के पति को वीडियो कॉल किया हुआ था और पति अपनी पत्नी की बेबसी व लज्जा को तार तार होते देख ठहाके लगा रहा था। हमलावरों ने धमकी दी कि अगर उसने तुरंत तलाक नहीं दिया तो ये अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा और उसे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। इसी लोक लाज, जिल्लत और मानसिक दबाव से टूटकर पीड़िता ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा और फिनाइल पी लिया। वो लगातार 3 दिनों तक हमीदिया अस्पताल में भर्ती रही, जहां डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत और समय पर मिले इलाज के बाद उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब इस मामले में शाहजहानाबाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि पीड़िता का आरोप है कि वह अब भी गंभीर दहशत और खौफ में है, क्योंकि एफआईआर होने के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। पीड़िता के अनुसार सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसे बार बार जानलेवा हमले की धमकियां दे रहे हैं। पीड़िता ने अब प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों से सुरक्षा की मांग करते हुए मदद की गुहार लगाई है। सर, मुझे ना मेरे हस्बैंड बॉम्बे का कह के छोड़ के गए थे मम्मी के घर, उसके बाद लेने नहीं आए। फिर मैं खुद से गई तो उन लोगों ने गेट नहीं खोला, तो फिर मैं अपनी मम्मी के यहाँ आ गई। उसके 4 दिन बाद इन्होंने डिवोर्स का नोटिस भेज दिया, जो हमें डिवोर्स देना नहीं है। फिर 20 जनवरी को मेरे देवर देवरानी किन्नर लेकर आए 8-10 और मेरे साथ अश्लीलता करी और बहुत बदतमीजी, गाली गलौज, मारपीट करी और मेरी गंदी वीडियो बनाई देवर ने। और फिर ये बोल के गया कि अगर तलाक नहीं दी मेरे भाई को तो मैं ना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके डर की और शर्म की वजह से मैंने फिनाइल पी लिया था। ये 20 तारीख की 4:15 बजे की घटना है। हुई है एफआईआर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, बस उन्होंने ना एफआईआर कर दी और उसकी कॉपी हमें दे दी, फिर कुछ बोला ही नहीं। और वो अभी भी धमकी दे रहे हैं वो लोग, और अभी भी खुले घूम रहे हैं। उनसे हमें जान को खतरा है बहुत। ससुराल वाले ससुर, जेठ और मियाँ हमारे और देवर देवरानी। मियाँ का नाम है साकिब अली, ससुर का नाम है हाशिम अली, जेठ है आमिर अली, देवर है आकिब अली और देवरानी अल्फिया। उनका अफेयर है 2 साल से गैर मुस्लिम लड़की से, तो इसलिए वो हमें बस छोड़ना चाहते हैं और हम छोड़ना इसलिए नहीं चाहते। हमारे 3 बच्चे हैं। तो कभी वो पर्दे के डंडे से मारते थे, कभी हाथ से भी मारते थे, आए दिन मारपीट करते थे हर छोटी छोटी बात पे, और मुझे कैमरे की निगरानी में घर में बंद करके रखते थे वो। सर, उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि मुझे अभी भी डर है। वो जब घर में घुस के कुछ भी कर सकते हैं तो फिर तो कुछ भी करेंगे वो। मामला ये हुआ कि वो तो बम्बई गए थे, तो यहाँ हमारे वो घर पे थी अपने, तो भाई ने से कहने लगे कि बच्चे की तबीयत खराब है, मम्मी के यहाँ चले जाओ। तो ये घर आ गई, हमारे 1 दिन नहीं थी। लेकिन सुबह जब बॉम्बे से आए तो घर में अंदर जूते पहन के घुस के और चाबी, मोबाइल और सब चीज़ें छीन के ले गए। तो हमने सुरखा ओढ़ने लगी कि मैं जाऊँ पीछे से, शायद कोई बात हो गई। इतने में 1 घंटे 1.5 घंटे बाद खबर आई पीछा छुड़ाना है इनसे, इसलिए। और तीसरे दिन ना इन्होंने तलाक का नोटिस भेज दिया, तो हमने वकील के जरिए ने वापस भेज दिया कि हमें नहीं लेना तलाक, 3 बच्चे। तो अब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि किसी तरह भी तलाक दो। तलाक है ना वो देना नहीं चाहती, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो 20 तारीख को इन्होंने इनके देवर देवरानी किन्नर सुरैया नायक की लड़की है वो, उन्होंने ना इनको भेजा। 8-10 किन्नर थे। मैं कपड़े धो रही थी घर में और ये दोनों बच्चे थे, ये मेडिकल पे दवा लेने गई थी। आए मुझसे कहने लगे कहाँ है तुम्हारी लड़की, ये वो गंदी गंदी मुझे गाली देने लगे। तो मैं अपने फ़ोन से बोलने लगा, मैंने कहा मेरे कने फ़ोन नहीं है। तो बोलने लगा इससे लगा तू ले बुला। तो मैंने फ़ोन लगाया उसके मोबाइल से, तो ये आई। तो आते से इससे कहना क्यों बुरखा मुर्खा छीन के किन्नर, 3 किन्नरों के मुझे नाम याद हैं। वो है, एक का नाम नेहा, काव्या और एक का नाम क्या है, कल्पना। ये 3 क्योंकि इनको इसलिए पहचानते हैं कि ये वीडियो डालती हैं, इसलिए। बाकी 6-7 किन्नर बैठे हुए थे, वो भी खूब तालियां ठोक ठोक के इतनी गंदी हरकतें करी, इतनी मेरी लड़की के संग। और मैं बच्चों को लेके कपा रही, एक साइड खड़ी हुई, मुझसे भी गंदी गंदी 70 और है ना धंधे वाली लग रही है, ये तो सूरत से, और है ना तुम लोगों ने कैसे से शादी कर ली। देवर हंस रही है वीडियो, और मियाँ वीडियो कॉल पे देवर इनका दिखा रही है, तो उनके मियाँ भी हंस रहा है कि किन्नरों ने किया, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसकी देरानी कह लगी इसके है ना वीडियो वायरल करेंगे जब ये पीछा छोड़ेगी। ये कह लगी अब आप तुम लोगों की कोई
कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगा कि ना नहीं तूने ना हमें तो तुझे हटवाना है, अब रास्ते से हम लोग तो सब यही चाहते हैं। घर पे कब्जा कर लिया उसके फ्लैट पे और सब उसी पे रह रहा है उसके फ्लैट में। और इतनी गंदी हरकत करी, झीना झपटी, इसका कुर्ता उठाया, देवर वीडियो बना दिया। तब ये रोने लगी, खूब कपकपाने लगी और ये खूब तालियां ठोके, गंदे गंदे वर्ड बोले। तब चली गई यहाँ से। तब इसने अंदर बाथरूम में गई और शर्म के मारे बंद करके बाथरूम फिनाइल पी लिया। 1 घंटा हो गया, मैं रो रही चीख रही। फिर बाजू वाले आए, उन्होंने मुझे मोबाइल दिया। तब मैंने अपने घर वालों को मोबाइल लगाया। उन लोगों ने आके जल्दी से ना 112 बुलाई। 112 वाला आए, बाथरूम का गेट तोड़ा, मेरी लड़की को लाश की तरह लेके गए हॉस्पिटल लेके गए हमीदिया। लेकिन इसके बाद भी है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ऐसी घूम रहा, इतना बड़ा हादसा हो गया, मर जाती तब क्या, उसके बाद होती कार्रवाई, जब बंद होते, जब सजा होती उन्हें। मुझसे कहने लगे तेरे 6 यार है, ये वो, हमें तो पता है तुम लोग धंधे वाली लग रही हो। इतने गंदे गंदे वर्ड हमारे ससुराल वाले सही कहते हैं। वो कह रही लड़की बहू उनकी, हमारे ससुराल वाले तो अच्छे हैं, सही में तुम अम्मा बेटी धंधे वाली हो। ये हमारी टीम में चलो भर्ती कर दें, तुम्हें भी अपनी तरह बना दें, ऐसे ताली ठोक ठोक। मैं तो इतना रो रही थी, मेरे गोद में इसका छोटा बच्चा था 1 साल का। इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे नीचे वाले सब बोल रहे हैं कुछ का कुछ हो जाता, आपको हमें बुलाना चाहिए था। बताए इतनी हिम्मत किन्नरों की कि आम लोगों के घर में घुस घुस के इतनी धमकियां दे रहे हैं। और देवर इतना हंस रही है, उसको इतनी शर्म आई। वो मियाँ भी देखी वाली ससुर हाशिम अली, ससुर तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि ये रहे घर में इसके। अब उसी के घर में रह रहा 2016 में, अब इन्हीं के घर में रहना है सब पूरा परिवार। बस ये उनका कहना हमें तलाक दे दो, हम कैसे भी करके कुछ भी करके तलाक दे दो। वो नहीं चाहती, 3 बच्चे तलाक देना। हम पुलिस का नहीं इतना गए, शाहजहानाबाद थाने, महिला थाने, सब जगह, लेकिन अभी तक शायद उनको बंद ही नहीं करा, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस अब क्या होता है देखो, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। पहले 2017 में शादी के बाद से ही 5 महीने की बच्ची को देके भगा दिया था। तब है ना हमारे पास ही रह रही थी वो। और फिर भी जब भी वो खूब हरामीपन करा था, जब भी तलाक का नोटिस भेजा था पहला, दूसरा फिर भेजा था इन्हें, और केस लगा हुआ, उसमें केस लगा फिर दहेज का और खर्चे का। तो खर्चा 2 महीने बंधा बस सिर्फ, उसके बाद तो फिर ये ले गए कि हम अलग रखेंगे, अच्छे से रखेंगे ये वो। उसके बाद से रह रही थी जैसे भी रह रही थी उनके साथ। मगर अब इनका रिलेशन हुआ है लड़की से, ये तो पता नहीं था, लेकिन 2 साल से चल रहा है, ये पता लगा है।